दोस्तों 5 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम पीहू होता है। पीहू रोते हुए अपनी नानी से कहती है कि नानी मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। कई दिनों से मम्मी से बातचीत नहीं हुई है और ना ही आपने मम्मी से हमारी बात कराई है, न ही मम्मी को अभी तक आपने हमें दिखाया है। जब नानी यह बात सुनती है तो नानी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं इससे क्या कहूँ, क्या बोलूँ। तभी वो कहती है कि बेटा तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के पास चली गई हैं, जहाँ तुम्हारे पापा काम करते हैं, यानी कि वो लंदन चली गई हैं। अब वो लंदन में है। अगर तुम्हें लंदन जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा। इस तरह से जैसे बच्चों को समझाते हैं ठीक वैसे ही। लेकिन वो बच्ची नहीं थी। वो कहती है कि मेरे पापा तो ड्रम के अंदर हैं, मेरे पापा लंदन में तो हैं ही नहीं। अब मेरी मम्मी वहाँ अकेली जाके क्या करेंगी। जैसे ही नानी ये बात सुनती है, नानी की आंखें भर आती हैं। नानी भी रोने लगती हैं और रोते रोते अपनी नाती पीहू से कहती हैं कि बेटा अब तुम्हारे पापा भले ही ड्रम के अंदर चले गए हों, लेकिन ड्रम से वो सीधे भगवान की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से वो लौट कर नहीं आ सकते। और तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें वो मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। दरअसल पीहू को तो नानी ने समझा दिया, बुझा दिया और उसे कोई ना कोई बहाने से पीहू को शांत करा देती है। लेकिन सच ये है कि जो उस पीहू की माँ होती है वो मेरठ की जेल के अंदर बंद होती है। और हद तो तब हो जाती है जब वो जेल में जाती है। जाने के बाद कहती है, जेलर साहब मुझे और मेरे प्रेमी यानी साहिल शुक्ला को हमें एक ही रूम में डाल दो, एक ही बैरक में डाल दो। हम एक साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन यह सब मुमकिन नहीं है। कानून जो कहता है कि महिलाओं की जेल अलग होती हैं, पुरुषों की जेल अलग होती हैं, महिला को अलग रखा जाता है, पुरुषों को अलग रखा जाता है, एक साथ नहीं रख सकते और उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती है और न कभी पूरी हो पाएंगी। उन्हें पूरी ज़िंदगी अकेला रहना पड़ेगा और शायद उन्हें कभी पछतावा भी ना होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया था उस कत्ल के बाद में तो उस बातों को देखकर जो वीडियो वायरल हो रही है, उन्हें देखकर उनके बारे में जानकर बड़ी हैरानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। आज के इस घटनाक्रम को जानने के बाद आप लोगों को भी हैरानी हो सकती है, आप लोग भी परेशान हो सकते हैं, आपके रोंगटे तक खड़े हो सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, जो कि ज्वेलर्स का वो काम करता है, और उनकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है। 18 मार्च 2025 को वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी उर्फ शोभी उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास होती है, उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए थाने पहुंच जाती हैं और थाने जाने के बाद कहते हैं कि यह लीजिए इस लड़की को, इसने मेरे दामाद को मार दिया है और वो भी बहुत बुरी तरीके से, बहुत भयानक तरीके से मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे जेल में डाल दो और इसे फांसी पे चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी देखना नहीं चाहते हैं। पुलिस वालों ने जैसे ये बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल ब्रह्मपुरी थाने के जो एसओ होते हैं रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये भारत के पहले ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी पर चढ़ाते हुए देखना चाहते हैं। ये पहले ही ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के थाने लेके आए। देखो इन्होंने हमारे दामाद को मार दिया है और ये लोग अपने दामाद से कितना प्यार करते हैं। वो थोड़ा सोचने लगते हैं। इसी बीच में उन्होंने इस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की यानी कि मुस्कान रस्तोगी साफ साफ कहती है, अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि यह मेरी माँ हो ही नहीं सकती, यह मेरी माँ नहीं है। जब यह बात कही जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है। तभी मुस्कान रस्तोगी कहती है, हाँ यह मेरी सगी माँ नहीं है। अब इसके बारे में पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। कविता से पूछा जाता है कि क्या ये तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। तभी कविता कहती है कि मेरी जो बहन है जिसका नाम जोली है, अक्सर इसका जो वक्त है वो जोली के साथ ही बीता है।
उसके साथ ही गुजरा है, इसलिए वो उसे अपनी माँ की जैसी समझती थी और उससे माँ ही कहती थी। अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। जब वो गई है तब से इसके दिल और दिमाग पूरी तरह से दिमाग में सदमा पड़ गया है। यह इसने शायद मुझे कभी अपनी सगी माँ के रूप में माना ही नहीं है, लेकिन मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। पुलिस वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा रिश्ता है सगी माँ और बेटी का। इसके बावजूद भी ये बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे क्या सगे नहीं हैं। और इसी बात की चर्चा फिर मीडिया में भी बहुत तेज़ी से के साथ शुरू हो जाती है। दरअसल इस पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस लड़की को और इसका जो प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, इनको जेल भेज दिया। जब ये जेल जा रहे थे तो दरअसल इनको नशे की लत लगी हुई थी। बिना नशे के ये रह नहीं सकते थे। जेल में जाने के बाद उन्होंने दो ही चीज़ की डिमांड की, साहब एक तो हमें अपने एक साथ बैरक में डाल दीजिए, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, साथ जीना चाहते हैं, साथ ही मरना चाहते हैं और साथ ही हमें कुछ नशे की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी हंस पड़ेगा, क्योंकि जो भी मांग थी ये कभी भी उनकी पूरी नहीं हो सकती थी। ना तो जेल में नशा दिया जाता है और ना ही महिला और पुरुष को जेल में एक साथ रखा जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुरी निवासी एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोबी होता है। साल 2016 में उससे पास के ही इंदिरा नगर के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है उससे प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है जिसको लेकर यह लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। लगभग 10 दिन तक दिल्ली रहते हैं और लड़के और लड़की वाले दोनों ही अपने अपने बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आखिरकार 10 दिन के बाद उन्हें दिल्ली से ढूंढ कर लेकर आती है और इन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ करेंगे, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। इतने बड़े बड़े वादे इन लोगों ने कर लिए, कस्में खा ली थी। तभी मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत के बिना वो रहना नहीं चाहती थी और हाल ये हो जाता है कि इन दोनों की साल 2016 में शादी हो जाती है। इसी बीच में शादी होती है, लड़का लंदन चला जाता है, लेकिन लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अब लड़की उस लड़के के बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए उसने अपने मर्चेंट नेवी को लंदन में नौकरी जो थी उसे छोड़कर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रोड एक स्थित जो दुकान होती है उस पर काम करने लगता है और पत्नी के साथ ज़िंदगी बिताने लगता है। साल 2019 में उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। इसी बीच में जो ये मुस्कान होती है, मुस्कान को अपने एक सहपाठी यानी कि जो क्लासमेट में एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उससे मुलाकात हो जाती है। एक इत्तेफाक से व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, एक पार्टी होती है। हर पार्टी में पार्टी के बाद ऐसी बातचीत होती है, ये अपने इस सहपाठी जो क्लासमेट होता है उसके तो नज़दीक होने लगती है और अपने ही जो प्रेमी से पति बन गया था उससे यह दूर चली जाती है और धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जाता है और क्लासमेट से दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दरअसल साल 2023 में एक ऐसा मौका आता है कि सौरभ राजपूत चला जाता है लंदन में। उसे एक बेकरी में नौकरी मिल जाती है और वहीं रहता है लगभग 2 साल के लिए। लेकिन जब लौट कर वापस आता है 24 फरवरी 2025 को पता चलता है कि इसी बीच में ये जो मुस्कान रस्तोगी होती है उसकी साहिल शुक्ला से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। और 3 मार्च 2025 को वो रात आती है। उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसका न केवल कत्ल करते हैं बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में पैक कर दिया जाता है और यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। दरअसल हम साहिल शुक्ला के बारे में अगर बात करें तो साहिल शुक्ला के जो पिता हैं उनका नाम नीरज शुक्ला। 18 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद वो नोएडा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनको 4 बच्चे होते हैं।
अगर पहले बेटे की बात करें तो इसका नाम आशीष शुक्ला होता है, जो कि लंदन में रह कर ही नौकरी करता है। दूसरे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम दिव्यांशु शुक्ला होता है, जो कि प्रतापपुर की मेरठ की फैक्ट्री में अंदर वो जो गेंद बनती है उसमें जॉब करता है। और बहन जिसका नाम समीक्षा शुक्ला होता है, समीक्षा शुक्ला नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। और चौथे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। साहिल शुक्ला ब्रह्मपुरी के पास एक गौरीपुर जगह लगती है, वहाँ पर मकान था उसके पिता नीरज शुक्ला का, जो कि 20 साल पहले खरीदा गया था। खुद तो वो नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन मकान वहाँ रह जाता है। और मकान में उसका जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। तो जब इस हत्याकांड के बारे में पुलिस ने इस घर के दहलीज को लांघा पार किया, तो उसके बाद कमरे में जैसे घुसते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि कुछ अजीब तरह की आकृतियाँ, अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं। शैतान की पेंटिंग बनी हुई है और खून से टपकती हुई इस तरह की पेंटिंग है जिसे देखकर हर कोई डर जाता है। डरावनी तस्वीरें लगी हुई हैं, जगह जगह बनाए गए हैं। साथ ही दीवार पर 5 बार 6 लिखा है, और क्यों लिखा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दीवार पर 2 हाथ बने हुए हैं, एक हाथ में सिगरेट होता है और एक हाथ में सिगरेट मांगी जाती है। पेड़ों को ऐसे चित्र बने हुए हैं अजीब अजीब तरीके से। घर में एक बिल्ली होती है, जो कि बिल्ली अजीब तरह की आवाज़ निकालती है, जिससे पड़ोसियों को काफ़ी तकलीफ दिक्कत होती है और काफ़ी डरावना महसूस होता है। अब उनके बारे में जो पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि साहिल की जो माँ है उसकी 18 साल पहले मौत हो गई थी। और उधर जो मुस्कान होती है उसकी मौसी की मौत हो जाती है, और जिसका नाम जूली होता है। मुस्कान अपनी जूली मौसी को ही सगी माँ मानती है, और साहिल की जो माँ होती है वो 18 साल पहले मर चुकी होती है। और ये इतने अंधविश्वास में डूब जाते हैं कि दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि वो जूली से बात करें और ये साहिल अपनी माँ से बात करें। स्नैपचैट पर भी तमाम तरह की फेक आईडी पर भी बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपनी माँ से ही बात कर रहा है, जबकि उसके पीछे थी मुस्कान रस्तोगी। अब यहाँ पर जो कत्ल करते हैं तो कत्ल करने के बाद जो जांच पड़ताल में सामने बात आती है वो बड़ी चौंकाने वाली थी। इन्होंने कत्ल का प्रयोग किया ही नहीं कि उन्होंने हत्या का, इन्होंने मर्डर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि इन्होंने ऐसे एक इस्तेमाल शब्द का किया है जो कि वध शब्द का प्रयोग किया है। और चाकू को दिल के ऐसे बिल्कुल करीब ले जाते हुए देखा गया है, जैसे कि आप फिल्मों में दिल बना होता है और उसमें एक तीर से निकलता होता है, ठीक वैसे ही दिल पर चाकू चलाया जाता है। इसी हिसाब से, क्योंकि इन्हें तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में काफ़ी जानकारी थी और यहाँ से सर और हाथों के पंजे थे, उनको घर लेके जाते हैं। रात के 3 बजे के आसपास ये कत्ल होता है। वो 3 मार्च 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास कत्ल करते हैं। 3 बजे यहाँ से सर और हाथ लेकर जाते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, जैसे बात बताई जा रही है कि उसको ले जाने के बाद ये शायद पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करने का एक ही मकसद था उनका कि शायद इनको साहिल को अपनी माँ से बात हो जाए और मुस्कान अपनी मौसी यानी कि अपनी माँ से, जिसको अपनी सगी माँ मानती हैं, उससे बात हो जाए। एक पुलिस की पूछताछ में जो कविता रस्तोगी हैं, मुस्कान की असल माँ है, वो उससे बातचीत होती है। वो बताती है कि इसने लगभग 8 महीना पहले एक बारे में पूछा था कि कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना यानी कि कर्ण पिशाचिनी तंत्र साधना, इसके बारे में पूछा था। तो जैसे ही ये कविता रस्तोगी ने ये बात सुनी, कविता रस्तोगी एकदम से शौक हो जाती हैं। वो कहते हैं कि तुम किस तरह की बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि जब इसके बारे में तुम्हारे नाना जी इसके जोशती होते थे तब नाना जी शुरुआत में इसकी बातें किए थे, तो इसके बारे में उन्होंने सोचा भी था, लेकिन उनको एकदम से हार्ट अटैक ही आ गया था। क्या तुम पूरे परिवार को खतरे में डालना चाहती हो? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल ही रहा था। और जब से ये इसके संपर्क में आए थे साहिल शुक्ला के, तब से इनके तंत्र मंत्र विद्या के बारे में ये कुछ न कुछ ये प्लानिंग कर ही रहे थे। और यही कारण है कि नवंबर 2024 से सौरभ के कत्ल की ये लोग स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए थे।
इसके लिए सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर दी थी। किस तरह से ब्लेज खरीदी गई, ऑनलाइन किस तरह से चाकू खरीदा गया, किस तरह से एक ड्रम खरीदा गया, सब कुछ पूरी तैयारी हो चुकी थी। और तैयारी होने के बाद आखिरकार इन्होंने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद 3 मार्च को कत्ल करते हैं और 4 मार्च को उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं, ड्रम के अंदर पैक करते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और जाते कहाँ है, ये शिमला मनाली कसोल पहाड़ों की सैर कर रहे थे और ऐसे घूम रहे थे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। वहाँ रहकर होली का पर्व भी मनाते हैं, वहाँ रहकर वो खूब डांस भी करते हैं। इनके जो गाने होते हैं, गाने पे डांस वाले जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होते हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतने भयानक रूप में कत्ल किया। लोगों को लग रहा है कि कितने सामान्य सी इनके लिए बात है। 16 मार्च को इसका जन्मदिन होता है। साहिल शुक्ला का बड़े आराम से 16 मार्च को इसका जन्म भी मनाया जाता है। खूब डांस करते हैं, खूब नाचते हैं और ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आखिरकार जब ये पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, एक एक चीज़ को मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि यह पता चल सके कि ये जान सके कि आखिरकार कत्ल के पीछे की असली वजह क्या है, असली कहानी क्या है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आती है तो डॉक्टर लोग भी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने किस तरह से धड़ से गर्दन को अलग किया, पंजों को अलग किया और उसके बाद उन पूरी बॉडी को, जो बाकी हिस्सा बचा था, उसको उस ड्रम के अंदर पैक करने के लिए किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर उसको उसके अंदर फिट कर दिया। जो ये मुस्कान होती है ये टीपी नगर में जाती है, राज अरोड़ा की शॉप पर, दुकान पर, जहाँ पर डस्ट मिलता है, जहाँ पर सीमेंट मिलती है, वहाँ से डस्ट और सीमेंट लेके आती है। उसको पैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब पैक कर रहे थे तो सीमेंट भी कम पड़ जाता है और डस्ट भी कम पड़ जाती है। इसके बाद ये ब्रह्मपुरी के सरदार रोड पर एक आंसू की दुकान होती है। आंसू की दुकान पर जाते हैं और जाने के बाद कहती है कि हमें थोड़ा सीमेंट चाहिए और थोड़ा सा डस्ट चाहिए, और मांगने के बाद उसके घर आते हैं। बाकी जो हिस्सा बचा था उसको फिर से पैक करते हैं। ऐसा नहीं था कि उन्हें डर थी या घबराहट थी, जो कुछ भी वो कर रहे थे कहीं इससे बड़ा कुछ बवाल हो जाए जिससे पुलिस उन्हें पकड़ ले। उन्हें पुलिस का कुछ भी थोड़ा सा भी खौफ भी नहीं था। दोस्तों, उन्हें लग रहा था कि हम तो सब कुछ, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में काबू कर लिए हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी तंत्र मंत्र विद्या की। दोस्तों, ये शारदा रोड पर सिंगल बर्तन स्टोर पर भी जाते हैं बड़े आराम से, इत्मीनान से। वहाँ जाने के बाद जो इसका मालिक होता है अंकित गुप्ता, उससे कहते हैं कि चाकू दे दीजिए, चाकू खरीदना है। उसने पूछा क्या करोगे इतने बड़े चाकू का? इन्होंने कहा कि दरअसल मुर्गा काटना है। काश उसके मुंह से ये सच निकल जाता कि इंसान को काटना है तो शायद ये कत्ल नहीं होता। दोस्तों, यही नहीं, ये जली कोठी पे जाते हैं। सैफुद्दीन जो एक ड्रम वगैरह बेचता है उसके पास जाते हैं और जाकर ड्रम मांगते हैं। जो उसका लड़का फरमान होता है 1200 रुपये में ड्रम का सौदा कर लेते हैं और आराम से ड्रम को ये लोग लेके आते हैं, घर में ला के रखते हैं। फिर उसके बाद खैर नगर में एक उषा मेडिकल स्टोर होती है, वहाँ से ये नशीली दवाई भी खरीदते हैं, क्योंकि जब कत्ल किया गया था तो कत्ल से पहले उस लड़के को पहली बार 25 फरवरी की रात को खाने में एक नशीला पदार्थ मिलाया गया था। लेकिन उसने 25 तारीख को तो खाया पिया नहीं, लेकिन 3 मार्च को जब अपनी माँ के घर से कोफ्ते बनवा के लेके आया था तो कोफ्तों में उसने धोखाधड़ी से नशीला पदार्थ मिला दिया। और वो नशीला पदार्थ जो लाया गया था, जो इंजेक्शन या फिर गोलियां लाई गई थी, वो खैर नगर के उषा मेडिकल स्टोर से लाए गए थे और वो दी गई थी। इसके बाद टैक्सी जिसका नाम शिवा ट्रैवल्स होता है, दोस्तों टैक्सी जिसका नाम शिवा ट्रैवल्स होता है और ड्राइविंग का नाम अजब सिंह होता है, ये लगभग 13 दिन तक मेरठ से मनाली और शिमला कसोल इसी जगहों पर घूम रहे थे। और एक अखबार में मैंने पढ़ा था, इन्होंने अजब सिंह से कहा, जो ड्राइवर होता है, कि 16 मार्च को जब जन्मदिन होता है कहीं से भी किसी भी कीमत पर आपको एक केक लेके आना है। जल्दी से ड्राइवर केक लेके आता है, क्योंकि इसके बदले में उसने जो ट्रैवल्स को
54,000 के आसपास की रकम दिए। दरअसल इतने सारे जो नाम लिए गए हैं राजनगर के, चाहे वो अरोड़ा हो, राज हो, टोपी नगर के अरोड़ा हो, या फिर आंसू की दुकान वाले या बर्तन वाले अंकित हो या सैफुद्दीन हो, दरअसल पुलिस ने इनसे बारी बारी से सबसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद चार्जशीट में इसको मेंशन किया जाएगा। और जो मेरठ के एसएसपी हैं विपिन टाड़ा, उन्होंने जिला जज को एक पत्र लिखा है और पत्र में यह लिखा है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाना चाहते हैं ताकि कम से कम यह मामला ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी सजा होनी चाहिए और देश को संदेश जाना चाहिए। देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2021 में ये दोनों अगर मिले थे या 19 में मिले थे, बहुत नज़दीक आ चुके थे, काश तलाक ले लेते तो शायद ये तलाक लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें तंत्र मन से उन्हें कुछ साधनाएं, कुछ सिद्ध शब्द प्राप्त करनी थी और शायद इसलिए, हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल कर रही है और इनकी जो ख्वाहिश थी जेल में जाने के बाद कि हम लोग साथ रहेंगे, वो ख्वाहिश न पूरी होगी न कभी हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि मोबाइलों का इस्तेमाल जब हर कोई कर रहा है तो उसके बारे में बीच बीच में, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो जिम्मेदार आदमी हो उसको देख लेना चाहिए। इस लड़की के बारे में जो मुस्कान रस्तोगी होती हुई ये बताया जाता है कि पति तो रहता था लंदन में, माँ अलग रहती थी, माँ के साथ जाना नहीं चाहती थी, ससुराल वालों ने सौरभ राजपूत को बेदखल कर दिया था। अब यहाँ वो अकेली रह जाती है, उसके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के अलावा एक कमरा होता है, उसी जगह पर वो मोबाइल में अक्सर बिजी रहती थी। ज़्यादातर मोबाइल बिजी मकान मालिक ये साफ साफ बता रहे हैं कि इसके पास मिलने के लिए कोई आया करता था। साहिल शुक्ला, वो होता है साहिल शुक्ला, आया करता था, बहुत देर तक अक्सर वक्त बिताया करता था और उसे न कोई रोकने वाला था न कोई टोकने वाला था। और वो खाना भी नहीं बनाती थी, जो होटल से खाना मंगवा लिया करती थी, क्योंकि कमाने वाला तो लंदन में बैठ के कमा ही रहा था और शायद पता नहीं क्या क्या इसके इरादे थे। पुलिस जांच करने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसके इरादे क्या थे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटिया औरत के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी लेटेस्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।